जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। साथियों, आज हम यूपी पुलिस का जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उनमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट से आते हैं। आज उनको हम क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएँ टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी। वो कहने का मतलब ये है उसका कि मान लो अगर आपका ये कीबोर्ड है और इसमें ये आपकी की बनी हुई है इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर आपको 1 2 3 4 ऐसे करते करते 800 तक की संख्याएं लिखनी है, तो आपको ये जो की है, ये जो बटन है जिसे हम बटन बोलते हैं, ठीक है, ये की कितने बार दबाने पड़ेंगे, ये बात इसने पूछी है सवाल में। ठीक है, बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि कितने अंक लिखे जाएंगे ये सारा ये नंबर्स हमको बनाने में, 1 से लेके 800 तक की संख्याएं लिखने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी 1 से लेके जो 9 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं वो उन्हें बनाने में हमें सिर्फ 1 अंक लगता है। ठीक है, यानी कि 1 अंक की संख्याएं हैं। तो अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखूंगा तो हर संख्या लिखने के लिए मुझे 1 की स्ट्रोक दबाना पड़ेगा। और 10 से लेकर जो 99 तक की संख्याएं हैं, ये 2 अंक की संख्या होती हैं, यानी कि इन संख्याओं को लिखने के लिए मुझे 2 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। और जो 100 से लेकर 800 तक की जो संख्याएँ हैं वो हमारी 3 अंकों की संख्या रहती हैं। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए मुझे 3 की स्ट्रोक दबाने पड़ेंगे। यानी कि अगर मुझे 100 को लिखना है तो पहले 1 दबाऊंगा, फिर 0 दबाऊंगा, फिर 0 दबाऊंगा, तो ऐसे करके मेरा 100 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 9 तक की हमें 1 से 9 तक की संख्या बनाने के लिए हमें हर संख्या के लिए 1 अंक का इस्तेमाल करना होता है। तो ये टोटल संख्या कितनी बनी, तो कुल संख्या बनेगी, यहाँ पे आप कहोगे 1 से 9 तक 9 संख्या बनेंगी कुल संख्याएं। ठीक है, और 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके अगर 99 तक मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा सेट है 10 से लेके 99 तक का, इसमें 9 को शामिल नहीं किया गया लेकिन 10 को शामिल किया गया है। तो 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे टोटल संख्याओं की संख्या की कितनी संख्या आएंगी इस सेट में निकालनी है हमें। तो मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को बाहर कर दूंगा। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अगर मैं इस 1 से लेकर 99 तक के सेट में से अगर बाहर कर देता हूँ तो मेरे पास 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस 99 में से ये 1 से 9 तक की कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं घटा दूंगा तो मुझे 90 टोटल संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे टोटल संख्याएं मिलेंगी 90 संख्याएं मिली हैं ऐसी जो 2 अंकों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो संख्याएं हैं 100 से लेके 800 तक की, ये कितनी संख्याएं होंगी ये निकालने के लिए हमें देखो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 99 तक की संख्या या तो 1 अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या है। तो 99 इसमें 3 अंक वाली संख्याओं के सेट में शामिल नहीं है। इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक की जितनी संख्याएं हैं वो हम इस 800 में से अगर घटा देंगे तो हमें 100 से लेकर 800 तक की संख्याओं की संख्या पता चल जाएगी कि 100 से लेकर 800 तक की कितनी संख्याएं होंगी। तो मैं क्या करूंगा, इस 800 में से 99 घटा देता हूं। तो 800 में से 99 घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 701। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100 से लेकर 800 तक की संख्याएं जो होंगी उनकी संख्या होगी 701। तो अब देखो यहाँ पे कुल की स्ट्रोक कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि ये जो 9 संख्याएं हैं इनको हर एक संख्या को बनाने के लिए 1 अंक लगता है, यानी कि 1 की स्ट्रोक दबाना पड़ता है। तो 9 1 9, यहाँ पे टोटल की स्ट्रोक लगेंगे 9। अब ये जो 90 संख्याएं इनमें से हर एक संख्या को बनाने के लिए हमें जो है 2 की स्ट्रोक दबाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे टोटल की स्ट्रोक लगेंगे 180। और ये जो 701 संख्याएं हैं इनमें से प्रत्येक संख्या को बनाने के लिए हमें 3 की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं 3 में 701 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2103। ठीक है,
तो ये हमारे टोटल की स्ट्रोक आ जाएंगे। अगर मैं इनमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 3 12 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 1 और 1 2, 2292 की स्ट्रोक हमें दबाने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इनको कराना उचित समझा, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए हमें जो है 2292 बार हमें अपने कीबोर्ड की की प्रेस करनी पड़ेंगी, यानी कि कीबोर्ड के बटन दबाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन है थोड़ा सा, देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 100 से लेके 1000 तक गिनती करते हैं। अगर आप 100 से लेके 1000 तक काउंटिंग करते हैं तो 3 अंक कितनी बार आएगा, यानी कि अंक 3 जो है वो कितनी बार आएगा। वो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 से गिनना शुरू करो, 100, 101, 102, 103, अब ये जो 103 में एक अंक ये आया है अंक 3, ऐसे ही एक बार 113 में आएगा, 123 में आएगा, 130 में आएगा, 131 में आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ 3 मिल रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो 3 है ये कितनी बार आएगा अगर मैं संख्या 100 से लेके 1000 तक बनाऊँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो है इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। अब बात को समझना, वो कह रहा है कि 100 से लेके हमें 1000 तक गिनती करनी है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 से लेके अगर हम 200 तक गिनती करेंगे तो 3 कितनी बार आएगा। अगर ये हमने पता कर लिया तो फिर ये हमारा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 100 से लेके 200 तक एक आएगा 103 में एक बार, 113 में एक बार, 123 में एक बार, और ऐसे करते करते ये 193 तक आएगा एक एक बार। तो यहाँ से अगर मैं गिनना चाहूँ 0 से लेके 1 2 3 यानी कि 9 तक, तो यहाँ पे कितनी बार मिल गया हमें, तो आप कहोगे यहाँ पे मिल गया हमें 10 बार। यहाँ पे हमें 3 मिल गया कितनी बार, 10 बार। अब इसमें एक चीज़ छूट गई, जैसे 130 है, इसमें भी तो 3 आया है। तो 130 से लेकर 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, इसमें भी तो 3 आया है इन हर एक संख्याओं में। अब ये जो 133 है, ये वाला 133 का ये वाला जो 3 है, ये बाद वाला 3, ये यहाँ पे काउंट हो गया होगा पहले ही, ऐसे जैसे हम यहाँ काउंटिंग कर रहे होंगे 103, 113, 123, 133, तो ये वाला 3 तो यहाँ पे काउंट हो गया, लेकिन ये वाला 3 अभी काउंट होने को बचा है, तो इसे हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो आप कहोगे 3 जो है हमारा 0 से शुरू होता है, 3 0, यानी कि ये 0 1 2 3 ऐसे करके, तो 0 से लेके 9 तक हम इन्हें काउंट करेंगे तो 10 बार हमारा ये मिल जाएगा। क्या इसके अलावा कहीं भी 100 से लेके 200 के बीच में हमें 3 मिलेगा? आप कहोगे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 इकाई के स्थान पर जहाँ जहाँ भी आ रहा था वो हमने यहाँ लिख लिया, और दहाई के स्थान पर जहाँ जहाँ भी आ रहा था वो हमने यहाँ लिख लिया। इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आया कि 100 से लेके 200 तक जो हमारा 3 है वो 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 200 से लेके 300 के बीच में भी 20 बार आएगा, 200 से 300 के बीच में भी 20 बार ही आएगा, ठीक है। 300 से 400 के बीच में, ध्यान से सुनना, ये इकाई के स्थान वाला 3 तो आएगा ही 10 बार, और दहाई के स्थान वाला 3 भी 10 बार आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 300 है, अब ये जो 301, 302, 303, 304, अब इस तरह प्रत्येक संख्याओं में सैकड़ा के स्थान पर हमें 3 मिल रहा है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ जी मिल रहा है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक जो संख्या है हमारी 300 से लेके 399 तक, इस हर एक संख्या में हमें 300 से लेके 399 तक हर संख्या में हमें सैकड़ा के स्थान पर एक 3 मिल रहा है। तो ये 300 से 399 तक संख्याएं टोटल कितनी होंगी? आप कहोगे 00 से शुरू होकर 99, यानी कि 100 संख्या ये और 90 इधर, तो टोटल 99 संख्याएं इधर, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 100 संख्याएं। तो जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही बार सैकड़ा के प्लेस पर हमें 3 मिल रहा होगा।
आप कहोगे सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैकड़ा के प्लेस पे 3 हमें जो है 100 बार मिल रहा होगा, तो 20 बार तो ये इकाई और दहाई के स्थान पर मिल रहा है 300 से 400 तक, प्लस 100 बार हमें मिल रहा है सैकड़ा के स्थान पर। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सवाल में कुछ बचा नहीं है। तो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि 300 से 400 के बीच हमारा 20 बार तो इकाई और दहाई के स्थान पे आ रहा होगा 3, और 100 बार सैकड़ा के स्थान पे आ रहा होगा। इतनी बात हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखो ये जो है हमारा 400 से 500 के बीच जो है ये भी 20 बार आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही 500 से 600 के बीच 20 बार आ रहा होगा, 600 से 700 के बीच 20 बार आ रहा होगा, 700 से 800 के बीच 20 बार आ रहा होगा, 800 से 900 के बीच 20 बार आ रहा होगा, और 900 से 1000 के बीच 20 बार आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 9 गुणा 20, यानी कि 20 बार ये, और ये 20 बार जो है 9 बार हमें मिलेगा। ठीक है, प्लस 100 बार ये एक्स्ट्रा जो सैकड़ा के स्थान पर हमें 300 में मिला था। ये अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 100 बराबर 280। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे कोई अंक दे दे, आपको आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 100 से 1000 के बीच में आपसे पूछे कि तुम्हारा 4 कितनी बार आएगा, तो सेम है, इतनी बार ही आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसे आप ध्यान भी रख सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया है, ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 25.5 रुपीज़ है, ताले का मूल्य चाबी से 20 रुपये अधिक है। बहुत बेसिक सवाल है। देखो, ताले को मैं लॉक मान लूँ और चाबी को मैं की मान लूँ, तो इन दोनों की वैल्यू जो है एक साथ हमें मिल जाएगी 25.5 रुपये। अब ये कह रहा है ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपये अधिक है, यानी कि ताले के मूल्य में से अगर चाबी का मूल्य घटा दूँ तो 20 रुपये मिल जाएगा। लॉक में से अगर मैं की घटा दूँ तो मुझे 20 मिल जाएगा। 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण मिल गए, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब उसने हमसे चाबी का पूछा है। ठीक है, चाबी का पूछा है, तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस के एल से माइनस का एल कट जाएगा, प्लस का के प्लस का के प्लस का 2k बना देगा। और इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो 5.5 मिल जाएगा। के से अगर मैं 2 से इधर भाग करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 2.75। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आए, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है, ब्रेड और जैम की कुल कीमत इतनी है, तो ब्रेड की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है, यानी कि ब्रेड की कीमत में से मैं जैम की घटा दूंगा तो मुझे 20 रुपये मिल जाएंगे, और इन दोनों की टोटल कीमत है वो है 22.5 रुपये। तो ये ब्रेड प्लस जैम बराबर हो जाएगा 22.5 रुपये। इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे पूछिए ब्रेड की। ठीक है, तो मुझे ब्रेड चाहिए, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो ये इससे कट जाएगा, प्लस के जैसे माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2b = 22 और 20 हो जाएगा 42.5। ठीक है, ये b बराबर आ जाएगा 2 से इसमें भाग दे देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 21.25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको बता ही देता हूँ। 2 चीज़ होती हैं, एक होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है अंकित मान। ठीक है, स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, और जो अंकित मान है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 57, तो आप देखो ये जो 7 है इसका फेस वैल्यू तो है 7, और इसका स्थानीय मान है, यानी कि जिस स्थान पर ये यूज किया गया है, जिस स्थान पर ये यूज किया गया है वो 7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन 5 के केस में देखो इसके फेस वैल्यू तो 5 ही है, क्योंकि ये 5 है हमारे पास,
लेकिन जो स्थानीय मान है इसका, ये अपने स्थान जहाँ पे इसको यूज किया गया है, ये 5 को रिप्रेजेंट ना करके 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका स्थानीय मान है 50। तो हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान, उनमें बस यही अंतर होता है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए इस क्वेश्चन को कर। तो अब हमने अगर स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर जान लिया है तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर दिया है हमें 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर हमें पूछा है। तो इसका जो अंकित मान है वो देखो हर कंडीशन में 5 ही होगा, चाहे वो यहाँ पे यूज हो, इस प्लेस पे यूज हो, कहीं भी यहाँ पे कहीं यूज हो, उसका जो है अंकित मान तो वही रहने वाला है जो उसका लिखा गया है। ठीक है, इसका स्थानीय मान हर स्थान जैसे जैसे स्थान चेंज हो जाता है बदलता है। जैसे 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा, 8 का 80 होगा, 9 का 900 होगा। जितना हम इधर बढ़ते जाएंगे उतने ही जीरो बढ़ते जाएंगे। 6 का हमारा कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 5 का हमारा हो जाएगा 50,000। कैसे? जितना हम लेफ़्ट की साइड बढ़ते जाते हैं, पहले के पीछे कोई जीरो नहीं, दूसरे के पीछे एक जीरो, इस तरह से। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान जो है वो हो जाएगा हमारा 50,000। तो इसका स्थानीय मान 50,000 हो गया। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 50,000 में से 5 घटा देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 49,995। तो 49,995 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों नंबर सिस्टम के हमने जो कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा समानांतर श्रेणियों गुणित श्रेणी, जो कि हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही टॉपिक रहता है। ठीक है, उस पर बेस्ड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगली वीडियो में हम समानांतर श्रेणी के बेसिक डिस्कस करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम समानांतर श्रेणी पर आधारित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू साथियों, जय हिंद।